पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की खिलाफ वर्जी जारी है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग और शेलिंग में और ज्यादा इजाफा हुआ है। नेटवर्क 18 की टीम आज ग्राउंड जीरो के उस पॉइंट पर पहुंची जहां रोज पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की खिलाफ वर्जी होती रहती है। काफ़ी यहाँ पे फायरिंग चल रही है, लोगों को एक डर सा बैठ गया है कि पता नहीं कब फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब लोगों का ये कहना है कि एक बार हो जाए, आर या पार की बात हो जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे पीछे फायरिंग की आवाज़ आ रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। शाम को खाना खाते हैं जल्दी जल्दी और जब घरों में जाते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या बताओ फायरिंग स्टार्ट हो जाए। कहने का मतलब एक डर सा बैठ गया हुआ है दिल में। तो अब हम ये चाहते हैं कि आर और यहाँ पार की हो ही जाए। पाकिस्तान का फायर का होता है तो हम फिर कोई हमारा नेटवर्क नहीं है। 1947 से फायर चल रहा है, कोई नेटवर्क नहीं है उनका 2-3 नेटवर्क आते हैं पाकिस्तान के। तो हमारा इधर जैसे उनका जंग है, 1-2 और आता है, तो बस हमारा तो है नहीं इधर कोई, ना BSNL है, एयरटेल है, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है, कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? हमें तो इधर कुछ पता ही नहीं है, किसी के बारे में हमारे बच्चों को नहीं पता, हमें नहीं पता। हम किसी से बात करनी है, रिश्तेदार से, किसी पुलिस वाले से, किसी फौज से, हम ऐसी मुसीबत में किससे करें? हम पाकिस्तान की जब फायरिंग होती है, ये फायरिंग लगातार चल रही है, रोज होती है, पता चलता नहीं, कभी शाम को, कभी दोपहर को, कभी जब मन करता है तब करते हैं। हमारे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, अभी एग्जाम आ रहे हैं, वो एग्जाम से डर से स्कूल नहीं जाते हैं कि फायरिंग कब नहीं हो जाती। पाकिस्तान का इसका खात्मा होना चाहिए बस। बहुत मुश्किल होता है LOC पर रहना उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है और गोले भी बरसाए जाते हैं। देर रात से यहाँ पर गोलों की आवाजें लोगों को सुनाई दी गई और मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक हमारे पीछे पाकिस्तान की वो पोस्ट दिख रही है जहां पर से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान की नजर हिंदुस्तान पर हमेशा बनी रहती है। और बहुत ही मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की पोस्ट जो यहाँ पर दिख रही है और ठीक साथ ही जीरो ग्राउंड पर सेना के जवान उस तैनात रहते हैं आम जनता की रक्षा करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 अखनूर सेक्टर। राज्यसभा रुकन KTS तुलसी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। Means nothing. He's dead and gone. So far as active politics is concerned, he's only finding something to become relevant, to be heard, to be able to be seen. So I don't think we need to pay any attention to whatever he says. कांग्रेस लीडर PC चाकू का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। National community is also now aware. So people like Musharraf probably admitting only a part of that. And the real issue is that, Pakistan is not bold enough to face India in a war. They are not ready to settle issues with a realistic approach. Now they do, to give a constant trouble to India, they have been doing this. The Jaish or any other terrorist organization which are working in Pakistan under the complete support of the government. Their hideouts, their training, their weapons, everything is supplied, everything is financed by the Pakistan government. And they are used only to fight against India, create problem in Jammu and Kashmir. This is not a secret, this is a known fact to all. And now the admission from a former ruler of Pakistan, it's important, and what Musharraf said is only part of the fact.